मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 11 होमोस्टेसिस क्या होते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 का, तो गैसेस एक्सचेंज पढ़ा था प्लांट्स में और ह्यूमंस बॉडी में। तो इसके एमसीक्यूज रहते हैं, वो आपको मैं बाद में कराऊंगी जब चैप्टर का होमोस्टेसिस का ये जो टॉपिक है हो जाएगा। तो होमोस्टेसिस कैसे कहते हैं, जो होमोस्टेसिस है वो एक डिफाइन इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन को कहते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर बताता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर को होमोस्टेसिस कहते हैं। जो अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर इन्वायरमेंट हमारा अच्छा होगा, अगर तो इंटरनल भी हमारा टेम्परेचर बॉडी का अच्छा होगा। वैसे एग्जांपल के तौर पे उन्होंने दिया है टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी जो रिमेन करते हुए 37 डिग्री सेल्सियस डिस्पाइस करता है फ्लक्चुएशंस पर, और सराउंडिंग एयर टेम्परेचर करता है। जबकि अगर हम देखा जाए कि जो अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर है तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम फीवर वगैरह हमें होता है तो वो चेक किया जाता है फ़ारेनहाइट वगैरह में। सो अगर हमें फीवर हमारा 102 से ज़्यादा हो जाएगा या उससे ज़्यादा होगा तो फ़ारेनहाइट में, तो हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए कंडीशन में यह है कि जो होमोस्टेसिस है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर 1 लीटर ब्लड होगा तो उसमें 1 ग्राम ग्लूकोज होगा। अगर बॉडी के अंदर 1 लीटर ब्लड होगा तो 1 ग्राम ही अंदर ग्लूकोज भी पाया जाएगा, जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। Body cells, similarly the blood cells level remains about the surrounding air temperatures despite eating a meal into a rich carbohydrates। उन्होंने कहा है अगर हम कोई खाना ब्लड ग्लूकोज लेवल है रिमेन यानी 1 ग्राम ये बताया हुआ डिस्पाइट ईटिंग रिच मील, तो उसमें उतना ही उन्होंने कहा 1 ग्राम ग्लूकोज होगा और उसमें रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स भी उतना ही होगा। ब्लड सेल जो नीड उन्हें ज़रूरत होती है इंटरनल इन्वायरमेंट की कंडीशन डू नॉट चेंज मच, वो ज़्यादातर इतना चेंज नहीं होता। एंड देन जो बताया हुआ है बॉडी सेल जो नीड उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है इन्वायरमेंट की। फिर उन्होंने बताया कि अगर स्टेबल इंटरनल कंडीशन होगी और इम्पोर्टेंट एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ इंजाइम्स हैं, तो इन्वॉल्विंग इंजाइम प्रोसेस इन होमोस्टेसिस के बारे में बताया कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर अगर हमारा अच्छा होगा तो इंटरनल टेम्परेचर भी अच्छा होगा। ये होमोस्टेसिस क्या करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर को इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखता है। और जो इंजाइम्स वगैरह है वो ज़्यादा इंजाइम्स के अगर इंजाइम्स का प्रोसेस भी अच्छा चल रहा है इंटरनल टेम्परेचर के अंदर, तो एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ इंजाइम्स भी प्रॉपर रहेगा अगर स्टेबल इंटरनल कंडीशन होगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट उन्होंने हमें नीचे बताया है ऑस्मो रेगुलेशन क्या होते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट्स ऑफ वाटर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी साल्ट्स मिनरल्स एंड वाटर साल्ट मिनरल्स जितने भी हमारी बॉडी के अंदर हैं, ब्लड टिश्यूज़ के अंदर, ये टिश्यू फ्लड्स के अंदर जो भी फंक्शनिंग है ना, वो ये जो होमोस्टेसिस है वो टेम्परेचर करता था, और ये जो जितने भी उसमें रेगुलेशन ये साल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह को चेकआउट करता है। इट इज़ अ मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन बॉडी के अंदर साल्ट्स और वाटर को अमाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर ब्लड एंड ब्लड टिश्यूज ब्लड फ्लड्स। अब इन ऑर्डर हम जानते हैं कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर और साल्ट्स है वो ब्लडी फ्लड्स इनसाइड सेल कंट्रोल करता है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मियोसिस विच एसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ सेल्स। उन्होंने कहा है जितना भी हमारी बॉडी के अंदर रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर और साल्ट्स है वो बॉडी फ्लड और इनसाइड जितने भी सेल्स हैं उनके प्रोसेस को कंट्रोल करता है, उसमें जो भी डिफ्यूजन और ऑस्मियोसिस हो रहे होते हैं। ये चीज़ एसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ सेल, जो कि बहुत ही सेल्स की फंक्शन के लिए बिल्कुल ठीक है। सेल्स की फंक्शनिंग के लिए प्रोटेक्शन के लिए बहुत बेटर है। और नेक्स्ट जो है थर्मल रेगुलेशन। थर्मो के नाम से ही पता चल जाता है कि हीट की बात होगी, टेम्परेचर की बात होगी। इससे द थर्मल रेगुलेशन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। इन बॉडी के टेम्परेचर का जितना भी इंजाइम्स वगैरह कैसे काम कर रहे हैं पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, तो उसे थर्मल रेगुलेशन कहा जाता है। मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल रेगुलेशन। द इंजाइम्स ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जो इंजाइम तो बेस्ट काम करें, बेस्ट वर्क करें एक टेम्परेचर पे, जिसे ऑप्टिमम टेम्परेचर भी कहा जाता है। एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर यानी कोई भी हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अंदर चेंज आए इफेक्ट करता है फंक्शन ऑफ इंजाइम के। अगर हमारी टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा होगा तो हमारी वो इफेक्ट किसे करेगा, बॉडी के अंदर जो फंक्शन काम कर रहा होगा इंजाइम्स वाला उसे इफेक्ट कर देगा। नेक्स्ट जो एक्सक्रीशन का मतलब ही होता है वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करना। मीन्स कि इट इज आल्सो प्रोसेस ऑफ होमोस्टेसिस इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिलेटेड द मेंटेन द इंटरनल कंडीशन ऑफ जितना वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे एक्सक्रीट करता है। लाइक अगर एनिमल्स के अंदर देख लिया जाए तो या प्लांट्स के अंदर भी देख लिया, हर तरह के डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से
एक्सक्रीट करते हैं, उन्हें हम एक्सक्रीशन कहते हैं। Excretion is also homeostasis, the process of metabolic waste eliminated from the body to maintain them। एक्सक्रीट किया जाता है ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन रहे इंटरनल कंडीशन इक्विलिब्रियम के अंदर। तो सो ये था आज का हमारा होमोस्टेसिस। मैंने आपको पढ़ाया टॉपिक, कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। इसकी जो हम डिटेल में कल हम पढ़ेंगे होमोस्टेसिस इन प्लांट्स। सो हमने नेक्स्ट अब करना था एक्सरसाइज करनी थी चैप्टर नंबर 10 की। ये चैप्टर नंबर 10 की हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। जो फर्स्ट MCQs है बताया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ गैसेज एक्सचेंज इन बोल, द प्रोसेस ऑफ गैसेज एक्सचेंजिंग इन बोल, ब्रेक डाउन ऑफ CH इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू यील्ड energy, physical movements that take care of out of body, या getting oxygen from the air, moving carbohydrates, या transport of oxygen by the blood to different parts। तो इसका ये आएगा, द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज जो इन्वॉल्व किस में होती हैं, गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। गेटिंग ऑक्सीजन करती हैं एयर से, लेती है रिमूव कहाँ कर देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, तो वो गैस एक्सचेंज, ये C वाला ऑप्शन करेक्ट है। द मोस्ट ऑफ द गैस एक्सचेंज इन अ लीफ अकर, तो जो ज़्यादातर गैस एक्सचेंज जो लीफ में होता है वो किसकी जरिए थ्रू की ज़्यादा स्टोमेटा के जरिए होता है, स्टोमेटा के जरिए। तो हाउ मैनी ब्रोंकाई आर देयर इन द एयर पैसिव वे, एयर पैसिव वे ब्रोंकाई के अंदर कितने प्रोसेस है, 2। नेक्स्ट है वेयर डज द गैसेज एक्सचेंज अकर इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में जो गैसेज एक्सचेंज जो अकर होता है वो किससे, एल्वोलाई के जरिए होता है। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर एक्टिवली हेल्प्स इन द टेकिंग द एयर आउट ऑफ लंग्स, नेजल कैविटी, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल या डायफ्राम। तो डायफ्राम होता है लंग्स के अंदर टेकिंग करता है एयर एक्टिविटी को, एयर की एक्टिविटी। द प्राइमरी केमिकल स्टिमुलेटर फॉर ब्रीथिंग इज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, ऑक्सीजन इन ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड इन मसल्स एंड ऑक्सीजन इन मसल्स। तो इसका ये आएगा कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द फर्स्ट स्टेटमेंट अबाउट द respiration gases can easily pass through the walls of the alveoli, gas exchange in lungs is very efficient because lungs provide large emphysema, walls of alveoli break and there is more surface area and dust particles can damage by irritating the inner alveoli surface। तो इसका ये आता है कि जो स्टेटमेंट फॉल्स है वही है, द इन्फीसीमिया वाल्स ऑफ एल्वोलाई, जो कितनी भी वाल्स ऑफ एल्वोलाई को ब्रेक करता है एंड मोर सरफेस एरिया को कवर करता है। तो सो ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। आर डिसीज इन्वॉल्विंग अ ब्रेक डाउन ऑफ एयर सैक ऑफ दी लंग्स, जितना भी बीमारी है वो ब्रेक डाउन करती है एयर सैक को लंग्स के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एम्फीसीमिया। विच प्रोसेस डज नॉट अकर इन द नेजल कैविटी, कौन सा प्रोसेस है वो अकर नहीं करता नेजल कैविटी के अंदर, तो है गैसेज एक्सचेंज। व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स सराउंड द एल्वोलाई, कौन सा ऐसी टाइप है जो ब्लड वेसल्स के अंदर सराउंड करती है एल्वोलाई के जरिए, तो है कैपिलरी। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये तो आपको पता चल गया, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेल्फ रेस्पिरेशन। तो ये पेज नंबर 5 पे है। आगे है फर्स्ट पे बताया डिफरेंट ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन की बतानी है। ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द एल्वोलाई, ये पेज नंबर 5 पे है। और हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिकल, ये पेज नंबर 2 पे आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट हाउ डू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सचेंज गैसेज विद एनवायरनमेंट, ये भी पेज नंबर 2 पे। राइट डाउन द स्टेप्स इनहेलेशन एक्सहेलेशन, पेज नंबर 7 पे। मैंने आपको बताया था इनहेलेशन मतलब इन करना, एक्सहेलेशन मतलब एग्जिट यानी एक्सक्रीट बाहर करना। एस्टेट द साइंस एंड सिग्नल सिम्टम्स काज एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकल एम्फीसीमिया एंड फिनोमिना, ये भी पेज नंबर 11 पे ही बताया गया है। इसके तीनों के मैं आपको समझाए थे। नेक्स्ट है हाउ डज द टोबैको स्मोक डैमेज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, पेज नंबर 14 पे है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, होप सो आपको समझ आएगा। मैंने चैप्टर नंबर 11 भी स्टार्ट करवा दिया और साथ ही भी बताया है मैंने आपको, ताकि आप किसी चीज़ का हट जाओ और आपने अच्छे से करने कोई भी आपको समझ ना आए तो आपने मुझे दोबारा बतानी है, कमेंट्स में बताना है कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, यहाँ पे मैं डिटेल में बता दें। सो जो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की क्लासेज हैं वो मैं थर्सडे से या वेडनेसडे से स्टार्ट करूँगी। मैंने बताया जो बच्चे वेट कर रहे हैं इस बात का, सो मैंने उनकी बात करने आंसर दे दिया है कि मैं चैप्टर वेडनेसडे और थर्सडे से क्लासेस बाय भी स्टार्ट करूँगी। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।